मीरा ने ऐसे रत्न को पाया। आज वही रत्न का दर्शन करने के लिए, पाने के लिए पूतना भी चली है। कंस की यह दासी है जो भगवान को मारने के लिए चली है। देखो मन में भाव कैसा है, मारने के लिए, बोले मारने जा रही हूं, आज मार दूंगी मैं कृष्ण को। परंतु देखो भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में चाहे कोई कैसा भी आए, चाहे कैसा भी भाव लेकर के आए हो, चाहे भजन गाने के लिए आए, चाहे मुझे मारने के लिए आए। वैसे तो भगवान सर्वशक्तिमान है, कोई भगवान को मारने की तो बात दूर की है, सोच भी नहीं सकते। परंतु ऐसे जीव हो जाते हैं, वो जैसे भी होते हैं, पूतना जैसे कि चलो भाई भगवान को मारे। परंतु भगवान बड़ा दया निदान है। भगवान कहते कि आने दो, जो आएगा मेरी शरण में, भाई आ तो रहा है, उसने कम से कम चलने के लिए मेरी तरफ कदम तो बढ़ाए। और पूतना भी आ रही है भगवान को मारने के लिए। वेद व्यास जी कथा में लिखते हैं कि यह पूतना, जिसका कभी कोई पूत ही नहीं हुआ आज तक, पूतना इसका नाम है, पूतना जिसका पूत ही नहीं हुआ। अब जिसका पूत नहीं हुआ वो दूसरे के पूत को तो मारेगी। पूतना कंसेन प्रहीता घोरा, कंसेन प्रहीता घोरा, पूतना बाल घातिनी, सशोचकारी धंती, पुरग्राम ब्रजादिषु। कहते पूतना मन में भगवान को मारने की इच्छा लेकर के चली है। पूतना बाल घातिनी, हमेशा उसने बालकों को मारा, बस उसका यही काम। देखो अगर स्वरूप की बात करें तो राक्षसी, गुण की बात करें और इधर अमृत, रोज वह रुधिर पीती थी, यानी लहू पीने वाली, ऐसा उसका गुण। शरीर से देखे तो बोले राक्षसी, परंतु मन में भगवान को मारने का विचार लेकर के गई। पहुंची है गोकुल में, गोकुल के गलियों में जब वह चलती है तो देखा उसने कि भाई यहाँ पर तो सब नए नए कपड़े पहन करके जा रहे हैं। वो छोरे का दर्शन करने के लिए किसी से पूछ लिया, बहुत ज्यादा भीड़ जा रही थी। 2-4 महिलाएं कभी तैयार होकर के जाए तो जो गली में बैठे रहे पूछ भी लेती, बहन कहाँ जा रही। तो पूतना ने भी भाई पूछा सबसे, 2-4 महिलाएं जा रही थी। अब उसका स्वरूप तो बड़ा भयानक। अब जिनसे पूछा वो भी डर गए, बोले ये कौन है भाई, आज तक ऐसी हमने भूतनी को अपने यहाँ कभी देखा नहीं गोकुल में, ये कहां से आ गई। उसने सोचा कि मेरा तो भूतनी वाला रूप है, अब स्वरूप बदलना पड़ेगा। तो बड़ी मायावी थी, उसने स्वरूप बदल लिया। स्वरूप कैसा बदला, एकदम स्वर्ग की अप्सरा जैसा, परम सुंदर, बहुत सुंदर बन के, सुंदर स्वरूप बना करके 2-4 महिलाओं से पूछा, बहन कहाँ जा रही हो। बोले हमारे नंद बाबा के यहाँ पर एक अजब गजब बालक ने जन्म लिया, उसका दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। पूतना ने सोचा हो सकता हो कि कंस को मारने वाला ये अजब गजब वाला पुत्र हो, चलो उसी को मारे। अब सारे नए नए वस्त्र पहन करके जा रहे, इसने भी सुंदर स्वरूप बना लिया। जब यह गलियों में चले तो ऐसे ठुमके मार करके चले, लोग देखे जैसे साक्षात श्री देवी चल रही हो, इतनी सुंदर बन गई, ऐसे तैयार हो गई। और भाई लोग देखे कि ऐसी अप्सरा हमारे नगर में हमने पहली बार देखी, गोकुल में कहां से आई। भाई सब उसी को देखते रहे, चंद्र चकोर जैसा मुखमंडल उसका, बड़ा सुंदर स्वरूप बना लिया। भगवान उधर पालने में लेटे लेटे सोच रहे हैं कि मौसी मेरे पास आ तो रही, पर देखो कैसा रूप बना करके आ रही है, राक्षसी एक नंबर की, पर मेरे पास आ रही तो रूप बदल करके आ रही। और भगवान भला क्या नहीं जानते, वो तो सब जानते कौन मेरे पास किस भाव से आ रहा है। भगवान ने कहा चलो आने दो, स्वागत भी हम अच्छे से करेंगे। नंद भवन के पास में पहुंची, नंद भवन के पास में जाकर के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करके जैसे यशोदा ने देखा सुंदर स्त्री को, जब देखा तो कहने लगी वाह 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 वाह, आज हमारे कन्हैया के कैसे भाग्य, देखो यह स्वर्ग से अप्सराएं भी आशीर्वाद देने के लिए आई। पूछ लिया बहन आओ आओ कहां से आई हो, कह दिया मैं फलाने फलाने दूर के रिश्तेदार हूं। अब बेचारी यशोदा मैया तो भोली भाली, अब ऐसे भी बेचारी डोकरी तो हो गई थी जब उसके घर में छोरा हुआ। अब इतनी उसको प्रसन्नता है, इतनी खुशी है कि जो भी उसके घर पर आता है अपने कन्हैया को उठाया
और उसकी गोदी में दे दिया और कहा बहन अच्छे से आशीर्वाद देना।